G20। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो G20 होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20 जो है ये G20 का फुल फॉर्म होता है। G20 ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच है। इसमें दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 के सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया की 2/3 आबादी शामिल है। और यूरोपीय संघ के साथ आप अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर सकते हो अब, ठीक है। G20 समूह बनने से पहले इस समूह को G7 कहा जाता था। इस ग्रुप में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन देश शामिल थे। 1998 में इस समूह का विस्तार कर रूस को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसके बाद इस समूह को G8 के नाम से जाना जाने लगा। मतलब G20 जो है पहले G7 के नाम से जाना जाता था। G7 में फिर क्या हुआ, रशिया ऐड हुआ और इसको G8 के नाम से जाना जाने लगा। आगे हम देखते हैं। इसके बाद 1999 में हुई G8 की बैठक में इस समूह को बढ़ाकर G20 बनाने का फैसला लिया गया। इसी साल बर्लिन में हुई बैठक का आयोजन हुआ और जिसमें G20 को आधिकारिक रूप से बना दिया गया। स्थापना हुई थी इसकी 1999 में, ये आपको ध्यान रखना है G20 की। भारत इसमें शामिल हुआ 1999 में ही। पहला G20 शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2008 में। कहाँ पर? अमेरिका के वाशिंगटन DC में। और इसकी अध्यक्षता करी थी जॉर्ज बुश ने। आधिकारिक भाषा देख लेते हैं G20 की क्या होती है। अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश, ठीक है। इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है G20 की। आगे मैं आपको बताऊं तो G20 में जो देश शामिल हैं वो आपको बता देता हूं। देखिए G20 जो है ये मैं आपको बताना चाहता हूं 19 देश, यहाँ पे आप फ़ोटो से भी समझिए, ये 19 देश हैं, ठीक है। प्लस यूरोपियन यूनियन, जिसे कि आप यूरोपियन संघ भी बोलते हो, प्लस अफ्रीकन यूनियन, जिसे कि हम अफ्रीकी संघ भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब G20 19 देश और यूरोपियन संघ और अफ्रीकन संघ का समूह है। देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 19 देश हो गए, ठीक है। और साथ में यूरोपियन यूनियन हो गया और अफ्रीकी संघ हो गया। मतलब 19 देश और यूरोपियन संघ और अफ्रीकी संघ का ये मतलब कि समूह है, ठीक है। अब आप बोलोगे 19 देश है, इसको याद कैसे करें? तो आपके लिए एक ट्रिक लेकर आ गया हूँ। ट्रिक ये है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। यहाँ पे जो हमने कैपिटल में चीज़ें लिखी है ना, वो ट्रिक में यूज़ होगा। देखिए गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। तो यहाँ पे गुरु से आ गया, ये देखो यहाँ पे गुरु लिखा हुआ है ना। G से आ गया जर्मनी, U से USA, R से रशिया, U से यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है G, तो G से आएगा, J से जापान, I से इंडिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सीता, सीता किसी लड़की का नाम है। तो यहाँ पे आप देखिए S से क्या आएगा? सऊदी अरेबिया, I से क्या आएगा? इंडोनेशिया, T से तुर्की और A से ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद मैंने लिखा अब से A से अर्जेंटीना, B से ब्राज़ील, उसके बाद SSC। S से क्या होगा? साउथ अफ्रीका, S से फिर साउथ कोरिया, C से कनाडा। उसके बाद लिखा हुआ है FCI, तो FCI ये देखिए, F से फ्रांस, C से चाइना, I से इटली, में M से मैक्सिको, E से यूरोपियन यूनियन और लास्ट में एक अफ्रीकन यूनियन भी इसमें ऐड हुआ है, ये आप देखिए। तो आप ये देख रहे हो कि ट्रिक कितना आसान था। गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। मतलब आपको ये जॉब करती है को साइलेंट रखना है, ये ट्रिक में काम करेगा। गुरुजी सीता अब SSC FCI में, ठीक है। और आपको देश पता लग गया कौन कौन से देश इसमें हैं, कैसे निकल रहे हैं, वो भी आपको पता लग गया। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, आपको कोई 3 देश दे देंगे, बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सा देश जो है वो G20 में शामिल नहीं है। तो अगर आपको ये ट्रिक पता होगा और आपने 1-2 बार पढ़ा होगा तो आपको देश अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया पहले G7 हुआ करता था, फिर G8 हुआ, कैसे? रशिया जब ऐड हुआ इसमें, और अब G20 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सारे के सारे देश पूरे के पूरे G20 में अभी शामिल हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में। G20 के बारे में मैंने आपको पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब G20 शिखर सम्मेलन 2024 हम पढ़ लेते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। देखिए फ्रेंड्स, इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ना, वो करी है लूला दा सिल्वा ने, जो कि कौन है? ब्राज़ील के राष्ट्रपति। ये आपने ध्यान रखना है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में।
आयोजन कब से कब तक? 18 से 19 नवंबर 2024 तक। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का संस्करण कौन सा था? 19th संस्करण था, 19th एडिशन आयोजित हुआ। थीम देख लीजिए, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक स्थायी ग्रह का निर्माण, इंग्लिश में बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। ये आपको ध्यान रखना है। शामिल देश कौन कौन से हैं? 19 देश शामिल हुए हैं, यूरोपियन संघ और अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हुआ है 2024 का G20 शिखर सम्मेलन में। भारत की तरफ से शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आगे हम देखते हैं 2024 में ब्राज़ील की G20 अध्यक्षता के दौरान G20 ट्रोइका में भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हुए हैं। यहाँ पे एक वर्ड आप सुनते होंगे हमेशा जब भी G20 सम्मेलन होता है, ट्रोइका वर्ड। ट्रोइका क्या होता है फ्रेंड्स? देखो, जो वर्तमान देश हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं आपके सामने एक ट्रोइका बनाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा भारत, समझ लो आपके सामने एक ट्रोइका मैंने बनाया है। यहाँ पे आएगा ब्राज़ील, ठीक है, और यहाँ पे कौन आएगा? साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ से आप ध्यान से समझना कि जो ट्रोइका होता है ना, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 2024 में ब्राज़ील की G20 अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हुए हैं। ट्रोइका G20 के भीतर एक शीर्ष समूह को संदर्भित करता है जिसमें वर्तमान, यानी कि वर्तमान कौन है? ब्राज़ील, पिछला जो कि भारत था, और आगामी अध्यक्ष देश होते हैं, ठीक है। इनको ही हम कहते हैं क्या? ट्रोइका। बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब हम G20 शिखर सम्मेलन 2023 देख लेते हैं, जो कि पिछला वाला हमारे देश भारत में हुआ था। 18वां संस्करण आयोजित हुआ था। तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ था। यह पहला मौका था जब भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी थी नरेंद्र मोदी जी ने। आयोजन हुआ था इसका भारत मंडपम नई दिल्ली में। लोगो है इसका खिलता हुआ कमल। संस्करण 18वां आयोजित हुआ। थीम है वासुदेवम कुटुंबकम, इंग्लिश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट वाला, ठीक है, पिछला वाला कहाँ पर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं 2025 वाले की। 2025 G20 शिखर सम्मेलन जो है ये 20वां संस्करण होगा। इसका आयोजन किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जो G20 के देश है ना, इनकी आपको मैं राजधानी बताने वाला हूँ, मुद्रा बताने वाला हूँ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी जो अध्यक्ष हैं वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम अर्जेंटीना देश से, फिर हम ऑस्ट्रेलिया पे जाएंगे, फिर ब्राज़ील, कनाडा, चाइना होते हुए यूरोपियन यूनियन, उसके बाद अफ्रीकन यूनियन तक जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आपके सामने है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। इसकी करेंसी है पैसो। राष्ट्रपति हैं ज़ेवियर माइली। तो फ्रेंड्स, ये जो G20 शिखर सम्मेलन में जितने भी G20 में देश शामिल हुए हैं ना, सभी देश आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे अर्जेंटीना की राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रपति सब कुछ बता दिया। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। राजधानी है इसकी कैनबरा। क्या राजधानी है इसकी? राजधानी इसकी कैनबरा है। डॉलर इसकी करेंसी है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ हैं। अगला है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने अध्यक्षता करी है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। ब्राज़ीलियन रियाल यहाँ की करेंसी है। लूला डा सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला देश है कनाडा। कनाडा उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी ओटावा। कैनेडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। ये सभी के सभी देश जो हैं G20 के क्या हैं? सदस्य देश। बात चीन की करते हैं। एशिया महाद्वीप में है। राजधानी बीजिंग। मुद्रा रैनबिनबी है और युआन भी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री यहाँ के ली कियांग हैं। बढ़ते हैं अगले देश की तरफ, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में है। इसकी राजधानी पेरिस। मुद्रा यूरो। प्रधानमंत्री यहाँ के मिशेल बॉर्नियर और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। अगला देश है जर्मनी। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी इसकी बर्लिन। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। और यहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर हैं। अगला देश हमारा प्यारा भारत। भारत की राजधानी नई दिल्ली। करेंसी यहाँ की रुपया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देश इंडोनेशिया, एशिया महाद्वीप में है। पहले राजधानी थी जकार्ता, नई राजधानी नूसंतारा जो कि बोर्नियो द्वीप पे है। इंडोनेशियाई रुपया यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं प्रोबोबो सुबियांतो। बढ़ते हैं अगले देश की तरफ। इटली यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी यहाँ की रोम, मुद्रा यहाँ की यूरो, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति यहाँ के सर्जियो मत्तेरेला। अगला देश जापान, एशिया महाद्वीप में है। राजधानी टोक्यो, मुद्रा यहाँ की जापानी येन, प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा। अगला देश मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। राजधानी मैक्सिको सिटी है, करेंसी मैक्सिकन पैसो, राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम। अगला देश आ गया रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में है। राजधानी इसकी मॉस्को है, यहाँ की करेंसी रूबल है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है रूस के। अगला देश आ गया सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में है। राजधानी रियाद, मुद्रा सऊदी रियाल, प्रधानमंत्री और राजा यहाँ के मोहम्मद बिन सलमान। बढ़ते हैं दक्षिण अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर में स्थित एक देश है। राजधानी प्रेटोरिया, ब्लूमफाउंटेन और कैपटाउन है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि कार्यपालिका राजधानी कौन सी है, प्रेटोरिया, न्यायिक राजधानी कौन सी है, ब्लूमफाउंटेन, और विधायी राजधानी कौन सी है, कैपटाउन। मुद्रा यहाँ की दक्षिणी अफ्रीकी रैंड है, राष्ट्रपति यहाँ के सिरिल रामाफोसा हैं। अगला है दक्षिण कोरिया देश। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में है। यहाँ की राजधानी सियोल है, यहाँ की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन और यहाँ के राष्ट्रपति हैं यून सुक योल। अगला देश आ गया तुर्की है, पुराना नाम इसका तुर्की था, एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी यहाँ की अंकारा है, यहाँ की मुद्रा है टर्किश लीरा। अगला देश आ गया ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी लंदन है, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री कीर स्टारमेर हैं और सम्राट हैं यहाँ के चार्ल्स तृतीय। अगला देश यूएसए, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। राजधानी यहाँ की वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अगला आ गया अफ्रीकी यूनियन, ठीक है, नया शामिल हुआ है G20 में ये संगठन। तो अफ्रीकी यूनियन 55 अफ्रीकी देशों का एक संघ है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 2002 को हुई थी दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। मुख्यालय इसका प्रेजेंट में है इथोपिया के अदीस अबाबा में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसके अध्यक्ष हैं अजाली असोमानी। अगला है यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। 1993 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल और आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैं